हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आज हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 को लेकर के। इस वीडियो में बात करेंगे कि जो पेंडिंग वाले फॉर्म हैं वो वेरीफाई कब होंगे, जो पेंडिंग वाले फॉर्म हैं वो वेरीफाई कब हो जाएंगे, और जो सस्पेक्ट वाले स्टेटस हैं वो पेंडिंग में कब जाएंगे और वेरीफाई कब होंगे, और किनका फॉर्म 28 फरवरी तक वेरीफाई हो जाएगा, किसका 5 मार्च तक वेरीफाई होगा और किसका रिजेक्ट होगा। इन सभी चीज़ों से रिलेटेड हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डियर स्टूडेंट। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। चलिए डियर स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा जो वन बाय वन इस स्टेटस को लेकर के कि ये स्टेटस क्यों शो हो रहा है और क्या प्रॉब्लम है और ये कैसे सही होगा। अगर आपके फॉर्म में कुछ इस तरह से शो हो रहा था, एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूट, इनकम सर्टिफिकेट नॉट मैच्ड विथ रेवेन्यू डाटा, तो ऐसे स्टेटस जो सस्पेक्ट स्टेटस है वो आपको पता है कि 21 फरवरी से सस्पेक्ट स्टेटस थे जो वो अपडेट होकर के पेंडिंग में चले गए हैं, और पेंडिंग वाले जो हैं वो वेरीफाई होने के लास्ट स्टेप बचा हुआ है। अब जिनके स्टेटस ऐसे शो हो रहे थे उनके पेंडिंग में गए तो क्या शो हो रहा है अब, तो अगर आप देखेंगे तो ऐसे स्टेटस जिनके थे उनके में सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई है, यहाँ से यहाँ तक करके कास्ट सर्टिफिकेट नॉट मैच्ड। लेकिन अभी इनकम सर्टिफिकेट वाली जो प्रॉब्लम है वो अपडेट होने के बाद भी सही नहीं हुई है। अब कैसे सही होगी ये, और करेक्शन किया तो सही होगी नहीं होगी, तो इसके लिए सबसे पहले मैं बताऊं कि दो चांस है। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आप ले लेंगे फ्रेश स्टूडेंट को और दूसरा ले लेंगे रिन्यूअल स्टूडेंट को। फ्रेश में क्या है, फ्रेश वालों ने अगर स्टूडेंट ने अपनी खुद की इनकम सर्टिफिकेट लगा रखा है फ्रेश में तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर फादर का आपने लगा रखा है, फादर का, तो फॉर्म क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। अगर रिन्यूअल में स्टूडेंट ने अपना खुद का लगा रखा है तो फॉर्म क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। अगर फादर का लगा रखा है तो फॉर्म क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर फ्रेश में स्टूडेंट ने अपना खुद का लगाया है तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब स्टूडेंट का कहना यह है कि मेरे में तो करेक्शन का ऑप्शन ही नहीं आया, मैंने तो करेक्शन ही नहीं किया, तो क्या हमारी स्कॉलरशिप फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। तो एक मैं आपको बताने के लिए एक बात बताऊं कि प्री मैट्रिक का स्टूडेंट एक था, जैसा कि मैंने एक जो कंटिन्यू रेगुलर वीडियो देखते हैं वो देखे होंगे कि मैंने प्री मैट्रिक की एक बार आपको डाला था फॉर्म वीडियो, एक उसमें दिखाया था कि इसी बार प्री मैट्रिक के एक स्टूडेंट थे जिनका क्या हुआ था कि स्टूडेंट ने अपनी खुद की आय प्रमाण पत्र लगा रखा था, इस वजह से उसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, और रीजन भी यही क्लियर लिख के आया था कि इसी वजह से रिजेक्ट हुआ। अब स्टूडेंट के पास, आप लोगों के पास एक डाउट आ गया होगा और परेशान होने लगे होंगे कि क्या मैंने तो अपना इनकम सर्टिफिकेट लगाया ही नहीं, क्या हमारे फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। देखिए 70% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके में ये प्रॉब्लम है कि उन्होंने खुद का आय प्रमाण पत्र लगा रखा है और फादर का नहीं लगा रखा है। 70% स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ, पोस्ट मैट्रिक का ज़्यादा इंटरमीडिएट वाले। लेकिन इनमें भी अगर हम बात करें 70% में, तो कुछ ने लगाया है लेकिन उनका अपडेट नहीं हुआ है। अब जो नहीं करेक्शन कर पाए उनके लिए क्या है, तो देखिए पहला तो ये है क्योंकि पिछली बार प्री मैट्रिक वालों का इस बार ही रिजेक्ट होते देखा है मैंने, तो मैं बता सकता हूँ कि फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। लेकिन इसमें 50-50% चांस है, आपके 50% चांस है कि आपका वेरीफाई हो जाएगा और 50% आपका चांस है कि रिजेक्ट हो जाएगा। अब बात करूं कि क्यों रिजेक्ट होगा, क्यों वेरीफाई होगा, तो देखिए वेरीफाई इसलिए हो सकता है क्योंकि जब मैक्सिमम स्टूडेंट का फॉर्म रिजेक्ट ही हो जाएगा तो क्या स्कॉलरशिप किसकी आएगी, और इसीलिए वेरीफाई हो सकता है। लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे दिखे, मैं जो मेरा अनुमान बता रहा है कि 70% है, तो अगर 40 to 30% स्टूडेंट ही ऐसे रहे तो हो सकता है कि रिजेक्ट कर दिया जाए। और क्योंकि ये जो डिसीजन है, ये अभी डिसीजन जो है वो DWO ऑफिस, जो डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी होती है, उस पर क्या है, पेंडिंग है डिसीजन। अब जब वहाँ से फॉर्म वेरीफाई होगा तभी क्लियर पता चलेगा कि इसको रिजेक्ट कर रहे हैं या वेरीफाई कर रहे हैं। तो अगर आपने करेक्शन किया है तो ठीक है, नहीं किया तो ठीक है, आपको DWO से वेरिफिकेशन तक का वेट करना है, कोई ना कोई सोल्यूशन इसका निकलेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनमें करेक्शन का ऑप्शन ही नहीं आया और उनके फॉर्म रिजेक्ट ही हैं अभी वैसे ही। अब मैं बात करूं कि करेक्शन की डेट बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं ये चांस है कि जो करेक्शन डेट है वो बढ़ सकती है। करेक्शन डेट क्या हो सकती है कि बढ़ सकती है, क्योंकि अगर ये
रिजेक्ट करेंगे, मैक्सिमम फॉर्म रिजेक्ट होंगे तो करेक्शन की डेट बढ़ेगी। लेकिन अगर मिनिमम फॉर्म मतलब बहुत ज़्यादा नहीं रिजेक्ट हुए तो क्या होंगे कि ये करेक्शन की डेट जो है वो बढ़ेगी नहीं, ऐसे ही रहेगी। ओके स्टूडेंट, अब मैं अगला स्टेटस को लेकर के बात करूंगा। अगले कितने भी सस्पेक्टेड स्टेटस रहे हो, अगर यहाँ पे सस्पेक्ट स्टेटस कुछ भी रहा होगा किसी का, तो ये आपको पता है कि 21 फरवरी को दिन में फॉर्म जो है, ये 20 फरवरी की रात से ही फॉर्म वेरीफाई होना शुरू हो गया था सस्पेक्ट वालों का। सस्पेक्ट से फॉर्म पेंडिंग में आ गए हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम थी तो अगर आपके द्वारा भरी गई डिटेल फॉर्म में सारी की सारी सही है और आपके स्टेटस में कुछ भी गलती दिखा रहा है करंट स्टेटस में, तो आप लोग वेट करेंगे, वेरीफाई हो जाएगा। कब तक वेट करना है ये भी मैं बताऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जिनका ऐसे पेंडिंग शो हो रहा है उनको क्या करना है। अगर आपके फॉर्म में स्कॉलरशिप को जो ये दिखा रहा है पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, यानी जो आपका फॉर्म है वो अभी स्कॉलरशिप कमेटी से पेंडिंग है, तो अगर फॉर्म आपका पेंडिंग है तो करना क्या है इसके लिए एक ऑफिशियल डेट है, उस ऑफिशियल डेट को मैं अभी दिखाऊंगा। इसका मतलब होता है कि देखिए, सस्पेक्ट से क्या हुआ, सस्पेक्ट से स्टेटस हुआ पेंडिंग, पेंडिंग से क्या होगा, पेंडिंग से वेरीफाई होगा। अब वेरीफाई कौन करेगा, DWO करेगा। DWO से वेरिफिकेशन की डेट क्या है, इसको मैं आपको भी बताने वाला हूं। अब मैं बात करूं, ऊपर एक स्टेटस मेरे पास और है कि यहाँ पे ऐसा कुछ इनके में शो हो रहा है, तो इसको मैं लास्ट में बताऊंगा। ऊपर पहले ऑफिशियल नोटिस बताने के बाद में देखिए, ये हमारे पास नोटिस है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऐसा शो हो रहा है कि NIC के द्वारा पुनः स्क्रूटनी, यहाँ पे देखेंगे ये जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट जितने भी हैं, ये कैटेगरी अगर मैं बात करूँ तो ये जनरल, आपकी जनरल हो गई, माइनॉरिटी हो गई, SC हो गए, ST हो गए। जनरल, माइनॉरिटी, SC ST, ये उन सभी के लिए कैटेगरी वाइज क्या है डेट है। OBC की अलग है, उसको भी बताऊंगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो फॉर्म है वो NIC द्वारा स्क्रूटनी, यहाँ पे करेक्शन की डेट टाइम पे खुली, फॉर्म वेरिफिकेशन टाइम पे हुआ, लेकिन जो NIC होता है, NIC उससे जो पुनः स्क्रूटनी होती है, स्टेटस अपडेट होते हैं, वो यहाँ पे दिखा रहा है कि 14 फरवरी से 18 फरवरी तक था, बट 14 फरवरी 18 फरवरी तक था, तो 14 फरवरी से न स्टार्ट होकर के ये 21 फरवरी से, 21 का आप 20 मान लीजिए, 20 फरवरी से स्टार्ट हुआ। यानी ये जो सेशन है वो हमारा 7 दिन, 6 से 7 दिन क्या चल रहा है, लेट चल रहा है। तो हर एक प्रोसेस 6 से 7 दिन लेट ही होगा, और अब ये डिले हुआ है तो धीरे धीरे डिले ही होता जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि जिनका सस्पेक्ट है, मतलब सस्पेक्ट था और सस्पेक्ट से क्या हुआ, सस्पेक्ट था, सस्पेक्ट से पेंडिंग हो गया, पेंडिंग से अब वेरीफाई कब होगा, क्या वेरीफाई कब होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि सस्पेक्ट से वेरीफाई कब होगा, तो लिखा हुआ आ रहा है जनपदीय समिति द्वारा डाटा लॉक करना, जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा संदेहास्पद एवं अवशेष शुद्ध डाटा को छात्र के डाटा पर निर्णय किया जाना, लॉक करना। इसकी जो डेट है यहाँ पे 5 मार्च दिखा रही है, लेकिन मैं बताऊँ सेशन लेट चल रहा है आपका, तो 5 मार्च से ना होकर के ये मैं उम्मीद करता हूँ कि 10 मार्च के बाद ही, 10 मार्च के बाद ही जो है ये वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा। और आप इसको और आगे ही मान के चलिए, 10 मार्च से आपका जो 10 से 20 मार्च, यहाँ पे मैं डेट लिख दे रहा हूँ कि 10 मार्च से 20 मार्च तक ये जो फॉर्म है वो वेरीफाई होने लगेंगे डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी से। कहाँ से, डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी से। अब बात आती है कि OBC कैटेगरी की, तो ये ऑफिशियल नोटिस पे आप मत जाइए तो ज़्यादा ठीक है। साथ ही साथ अगर यहाँ पे देख रहे हो कि स्कॉलरशिप आने की डेट 20 मार्च दिखा रखी, लेकिन मैं मानता हूँ कि स्कॉलरशिप आपकी 20 से 31 मार्च के बीच में आएगी, लेकिन ये भी है 31 मार्च तक आपकी स्कॉलरशिप 100% आ जाएगी, जिनका फॉर्म सही होगा और वेरीफाई हो गया रहा होगा, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डे जो होता है वो 31 मार्च ही होता है। इसी वजह से 31 मार्च तक लगभग स्टूडेंट की स्कॉलरशिप जो है वो आ गई रहेगी। अब मैं बात करूं अगले उसकी, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये एक ऐसे स्टूडेंट है जो OBC कैटेगरी का है। OBC कैटेगरी की, किसकी, OBC कैटेगरी, OBC वाले की। तो यहाँ पे डेट लिख के आ रही है कि 18 फरवरी तक DWO से, जनपदीय स्वीकृत छात्र समिति द्वारा जो फॉर्म है वो डाटा लॉक कराया जाना, ये 18 फरवरी तक हो जाना था, लेकिन कोई अभी खबर नहीं है। NIC के द्वारा जो पुनः स्क्रूटनी की डेट थी
वही अभी स्टार्ट नहीं हुई है, वो आपकी जो है वो 21 फरवरी यानी 20 फरवरी से मान के चलिए 20 फरवरी से स्टार्ट हुई है। तो ये एक 18 फरवरी तक कैसे वेरीफाई हो जाएगा? तो मैं मान के चलता हूँ कि ये भी आपका 5 मार्च तक, ओबीसी का कुछ सेशन चल रहा है आगे, लेकिन चल रहा था, लेकिन क्या हुआ, दोनों का अब लगभग सेम होगा, क्योंकि सबका एनआईसी के द्वारा जो पुनः स्क्रूटनी हुई ना, वो सब की सब की एक साथ हो गई। अब यहाँ से जल्दी हो सकती है, क्योंकि यूपी स्कॉलरशिप में जो एनआईसी होता है, एनआईसी सभी डिपार्टमेंट का एक ही होता है, चाहे वो जो ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी कोई भी हो, जनरल हो। लेकिन अब यहाँ पे जो डीडब्ल्यू ऑफिस होती है वो कैटेगरी वाइज होती है, हर कैटेगरी के अलग अलग। तो मुझे ये उम्मीद है कि जो फॉर्म है ओबीसी कैटेगरी के वो 5 मार्च तक, ऑफिशियल नोटिस तो अब ख़त्म ही है, उससे कोई मतलब ही नहीं लेना है, क्योंकि जो ऑफिशियल नोटिस है उससे सब 10-15 दिन इधर आगे पीछे हो गया, तो कोई मतलब नहीं है। तो मैं मान के चलता हूँ कि ओबीसी कैटेगरी के जो फॉर्म है वो डीडब्ल्यू ऑफिस से 5 मार्च तक वेरीफाई हो जाएंगे। अब क्वेश्चन ये बनता है कि अगर 5 मार्च तक वेरीफाई हो जाएंगे तो स्कॉलरशिप कब आएगी? तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपका सही है कि जो आपकी स्कॉलरशिप है वो 20 मार्च तक, आप मान के चलिए 20 मार्च तक आ जाएगी, या फिर 20 मार्च से आनी स्टार्ट हो जाएगी, और 31 मार्च आपकी लास्ट डेट होगी। 31 मार्च आपकी लास्ट डेट होगी, लगभग सबकी तब तक स्कॉलरशिप आ जाएगी। अब मैं बात करूं कि अगर आपको चेक कैसे करना है कि आपका पूरा फॉर्म सही है कि नहीं, अगर आप अपने फॉर्म को ऐसे चेक करेंगे तो यहाँ पे कंप्लीटेड शो होना चाहिए, यहाँ पे आपके कॉलेज से वेरिफिकेशन हो, फॉरवर्डेड हो कॉलेज से, और ये वेरीफाइड बाई बैंक शो होना चाहिए, यहाँ पे आपके वेरीफाइड बाई बैंक होना चाहिए। साथ ही साथ ये पुराना स्टेटस है, क्योंकि मैं अभी बताता हूँ इसको पुराना क्यों ऐड किया। देखिए, अगर 7 ये वेरिफिकेशन जो है वेरीफाइड की जगह करंट स्टेटस में आपके रेड जहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे आपके अगर वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी शो हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो फॉर्म है वो 100%, कितना 100% आपका फॉर्म जो है वो सही है, बस आपकी स्कॉलरशिप आने को रह जाएगी अगर ऐसा शो होने लगता है आपके फॉर्म में। तो अगर वहीं पे कहीं अगर आपके यहाँ पे चीज़ें ये शो होने लगी, कोई रिजेक्शन, कोई ये रीजन शो होने लगा, या फिर यहाँ पे कुछ शो होने लगा, तो ये रीजन बन सकता है कि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन एक और भी है हमारे पास कि क्या ऐसे जो फॉर्म है वो वेरीफाई होते हैं तो इनमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है, अब नहीं आ सकती? तो अगर ऐसे में आपके प्रॉब्लम, ऐसे में हो गया फॉर्म आपका, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी अभी। इसलिए मैंने इसको पिछले वर्ष का रिकॉर्ड किया, केवल आपको समझाने के लिए, क्योंकि जो अभी वेरिफिकेशन है वो पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट वालों का अभी शुरू नहीं हुआ है। प्री मैट्रिक वालों का हो गया, पोस्ट मैट्रिक वालों को, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट वालों का नहीं हुआ है। साथ ही में अगर बात करूं कि इनका जो स्टेटस है कुछ इस तरह से पेंडिंग वाले में जो लगभग फॉर्म है वो आपके जिनके अभी कोई ना कोई गलती है फॉर्म में और स्टेटस अपडेट, जिनका 28 फरवरी मैक्सिमम 28 फेब तक जिनके फॉर्म नहीं वेरीफाई होते हैं सस्पेक्ट वाले, उनका रिजेक्ट हो जाएगा, और जिनका रिजेक्ट हो जाएगा उनकी स्कॉलरशिप नहीं आने वाली है। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।